नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं जिसमें ये रिसर्च की कक्षा होगी और रिसर्च में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि महत्वपूर्ण, खास करके रिसर्च के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उन 4 टॉपिक को मैंने आज लिया है, जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि न्यादर्स चयन ढांचा, जिसको कि हम नमूनाकरण के नाम से भी जानते हैं, उसको सैंपलिंग फ्रेम के नाम से भी जानते हैं, और फिर न्यादर्स इकाई जिसको कि हम सैंपलिंग केस या सैंपलिंग यूनिट कहते हैं, न्यादर्स चयन प्रक्रिया जिसको कि हम सैंपलिंग प्रोसेस कहते हैं, और फिर न्यादर्स आकार जिसको कि हम सैंपल साइज कहते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं पर आज हम पूरी चर्चा पर चर्चा करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल अगर हम एक एक करके चर्चा करेंगे, न्यादर्स चयन ढांचा। अब सैंपलिंग फ्रेम होता क्या है? दरअसल फ्रेम का मतलब, ढांचा का मतलब क्या होता है? ये ढांचा जो होता है, ये ढांचा का मतलब दरअसल होता क्या है? तो किसी भी चीज का जो फ्रेम बनाया जाता है, आकार बनाया जाता है, उसके जो सांचे बनाए जाते हैं, जैसे हम इसको अगर हम परिभाषित करें, नमूनाकरण इकाई नक्शे या अन्य सामग्रियों की एक पूरी सूची जो जनसंख्या का नमूनाकरण करने में प्रतिनिधित्व करती है, हम उससे क्या कहते हैं? न्यादर्स चयन ढांचा कहते हैं। हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा क्या है? तो नमूनाकरण इकाई नक्शे या अन्य सामग्रियों की पूरी सूची जो जनसंख्या का नमूना लेने का प्रतिनिधित्व करती है, न्यादर्स चयन ढांचा कहलाती है। आप देखेंगे कि ये नमूनाकरण इकाई अर्थात जो सैंपलिंग फ्रेम है वो होता क्या है दरअसल। तो मैंने इसकी परिभाषा लिख दी है कि नमूनाकरण इकाई नक्शे या अन्य जो भी सामग्रियों हो, उसकी पूरी एक सूची जो जनसंख्या का नमूना लेने का प्रतिनिधित्व करती है। अब थोड़ा सा आपको अल्टर लगा होगा, आप इसको बहुत ही सरल ढंग से समझिए। मान लीजिए एक राज्य है। किसी राज्य को मैंने पूरी जनसंख्या के रूप में ले लिया कि मान लीजिए कि एक राज्य के 9th कक्षा के बच्चों का शैक्षिक अध्ययन। तो 9th कक्षा के बच्चों का शैक्षिक अध्ययन अगर हमने लिख लिया, 9th कक्षा के बच्चों का शैक्षिक अध्ययन तो नहीं, बुद्धि लब्धि का अध्ययन। तो अब मान लीजिए कि अब क्या पूरे राज्य का के जो 9th जो कक्षा है, अर्थात 9वीं कक्षा जो है, क्या आप पूरे राज्य का कर सकते हैं क्या? अकेले रिसर्चर कहाँ से करेगा भैया? तो नहीं कर सकता है। तो हम क्या करते हैं? तो उसमें से जिले आ जाते हैं, बहुत सारे जिले आ जाते हैं। उसमें से मान लीजिए कि अगर 25, 30, 35, 40, 45, 75 जिला है, अब वहाँ से हम क्या करेंगे? तो और जिला में भी, जिला कुल मिलाकर के यहाँ पर प्रमंडल भी होता है, छोड़िए उसको। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इस 4 जिलों को ले लिया, 1, 2, 3, 4। अब 4 जिलों को ले लिया, क्या 4 जिलों पर पूरा हम रिसर्च कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। अब जब नहीं कर सकते हैं तो 4 जिलों में से हमने इसमें से कुछ ब्लॉक को ले लिया। अब 4 जिले में से कुछ ब्लॉक का सिलेक्शन हमने कर लिया। अब इस ब्लॉक का, यहां पर ब्लॉक लिख लीजिए। चलिए हमने 5 ब्लॉक का चयन कर लिया। अब 5 ब्लॉक का जो हमने चयन किया है,
क्या 5 ब्लॉक में पूरा कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं? तो अब 5 ब्लॉक में से भी कुछ स्कूल को हम सेलेक्ट यहां पर कर लेंगे। तो यहां से कुछ स्कूल को हमने यहां से कर लिया। अब यहां पर कुल मिलाकर के कितने स्कूल हो गए? 10 स्कूल हो गए। अब 10 स्कूल में से भी हमने क्या कर लिया? तो यहां पर कुल मिलाकर के कितने? तो मैंने ले लिया 2000 कुल। अब हमारे पास 10 स्कूल हैं, कुल मिलाकर के 10 स्कूल हैं और 10 स्कूल में से हमें 2000 बच्चों को चुनना है। अब ये यहां पर देखिए कि ये पूरा फ्रेम है। मैंने राज्य लिया, तो राज्य पर चूंकि अब आप सभी लोग जानते होंगे कि कभी भी न्यायाधीश जो लिया जाता है, न्यायाधीश का जो चयन किया जाता है, वो हम मजबूरी के कारण लेते हैं। किसी भी रिसर्चर के बस की बात जब नहीं होती कि वो पूरे जनसंख्या पर अपना अध्ययन कर पाए, तो जब नहीं होती बस, तो उसमें से कुछ न्यायाधीशों का चयन कर लेता है, अपनी सुविधा के अनुकूल कर लेता है, जिससे वो उसको उस पर वो संपूर्ण रूप से अनुसंधान कर पाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो ढांचा का निर्माण करना पड़ता है। अब यहाँ पर हमने ये प्रोसेस, ये पूरा राज्य है, राज्य से हमने क्या किया? तो बहुत सारे जिले थे, जिले में इतने सारे जिले में हम कहाँ से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया? 4 जिलों को लिया। 4 जिलों में से हमने क्या किया? ब्लॉक को छांटे, तो 5 ब्लॉक को हमने लिया। उस सभी जिलों में से कुल मिलाकर के हमने 5 ब्लॉक का चयन किया। 5 ब्लॉक में से भी, उन 5 ब्लॉक में से भी हमने कुल मिलाकर के 2-2 स्कूल हमने ले लिया। अब 2-2 स्कूल हमने ले लिया और उस 2-2 स्कूल में से कुल मिलाकर के यहाँ पर हम कितने लिए हैं? तो 2000 बच्चे हमने ले लिया। अब ये जो पूरा ढांचा है जो मैंने बनाया है, यहाँ तक पूरा जो ढांचा बनाया है, इसी को हम क्या कहेंगे? तो सैंपलिंग फ्रेम कहेंगे। जिस प्रकार से आप देखते होंगे किसी भी भवन का निर्माण जब होता है, तो भवन का निर्माण करने से पहले हम किसी भी आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और उस आर्किटेक्ट के पास जाकर के कहते हैं कि भैया हमारे पास इतना प्लॉट है और इस प्लॉट में हमें मकान बनवाना है, तो आप बता दीजिए कि किस प्रकार का बेहतर मकान हो सकता है, सारे एडजस्ट करते हुए। तो वो सारी प्रक्रिया में एक फ्रेम आपको बना करके दे देता है, एक ढांचा, एक नमूना आपको बना करके एक ढांचा दे देता है। वही जो ढांचा होता है उसी पर हम क्या करते हैं? बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं। ठीक उसी प्रकार से किसी भी अनुसंधान की प्रक्रिया में जब हम पूरा हमारा जो पॉपुलेशन होता है, यहां पर ये पॉपुलेशन था, ये पॉपुलेशन पूरा होता है और उन पॉपुलेशन में से, क्योंकि हम पूरे पॉपुलेशन पर यहां पर अगर नहीं कर सकते हैं, हमने यहां पर छांटा, फिर यहां पर हमने प्रक्रिया की कि बहुत सारे राज्य थे, बहुत सारे जिले थे, बहुत सारे फिर ब्लॉक थे, ब्लॉक में भी हमने स्कूल को छांटा। स्कूल में से भी अब सारे स्कूल में से हम सारे बच्चों को नहीं ले सकते हैं, तो हमने क्या किया? कुल मिलाकर के 2000 मैंने कुल मिलाकर के कर दिया। तो 10 को अगर आपने किया तो यहां पर क्या होगा? 500 अगर कर देंगे तो लगभग जो भी, तो यहां पर हमने टोटल मिलाकर के 2000 बच्चों को लिया। तो ये कुल मिलाकर के जो सारी प्रक्रिया है, ये सारा जो ढांचा या ये सारे जो आकार बनाए गए, वही क्या है? तो सैंपलिंग फ्रेम कहे जाते हैं। अब सैंपलिंग फ्रेम के भी कुछ विशेषताएं हुआ करती हैं। अब हम विशेषताओं को देखते हैं। तो विशेषताओं को जब हम देखते हैं तो यहां पर क्या लिख देते हैं? विशेषताएं। अब विशेषताएं हम देखते हैं कि गलत तत्वों से मुक्त, फिर पूरा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और फिर अप टू डेट होना चाहिए। अब ये आप कहेंगे कि ये आप क्या कह रहे हैं, मेरे समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अब समझ में आ जाएगी। अब यहां पर देखिए कि इसकी जो विशेषताएं होती हैं, जो सैंपलिंग फ्रेम होती हैं, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि गलत तत्वों से मुक्त। अर्थात गलत तत्वों से मुक्त का मतलब ये है कि जब भी हम
रिसर्च करते हैं तो हमारा जो पॉपुलेशन है, अब पूरी पॉपुलेशन के बारे में हमें जानकारी अवश्य होना चाहिए एज अ रिसर्चर। जब हमें ये यहाँ पर पॉपुलेशन के बारे में हमें संपूर्ण रूप से जानकारी है तो उसके ढांचे में वो हम ऐसा तो कहीं फ्रेम नहीं बना रहे हैं जो कि हमारे पॉपुलेशन को वो क्या कर रहा है, वो प्रतिनिधित्व करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। या फिर हम दूसरे राज्य के में तो नहीं चले गए, हम दूसरे जिले में तो नहीं चले गए, मतलब इसमें भी बहुत सारे जिले हैं, उसमें भी हम वहाँ पर नहीं चले गए। अर्थात हमारी जो जनसंख्या है उसी में से हम यहाँ पर क्या लेंगे, तो जो भी हम फ्रेम बना रहे हैं वो वही उन चीज़ों को वो क्या करें, वस्तुस्थिति को दर्शाए। तो इसीलिए गलत तत्वों से मुक्त यहाँ पर होना चाहिए। अब पूरा होना चाहिए, पूरा क्या होना चाहिए, तो ये जो भी चीज़ें हैं ये हम इस ढांचे को जो बना रहे हैं ये पूरा का पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पर आधा बना लिया, यहाँ तक हमने बना लिया और आधा छोड़ दिया। तो अगर हम आधा फ्रेम का निर्माण कर रहे हैं तो वहीं पर रिसर्च अपनी दिशा से भटक जाएगा और हम रिसर्च को पूरा करने में समर्थन नहीं हो पाएंगे। तो डेफिनेटली वो पूरा होना चाहिए। फिर छोटा होना चाहिए। छोटा का मतलब ये एसेंस है कि हम कहीं ऐसा तो ढांचा नहीं बना लिए जो कि हमारे बस की ही बात नहीं रही। अब मान लीजिए कि ये पूरा राज्य है, अब राज्य है और हमने ले लिया कि इस राज्य में से हमने कितने सैंपल साइज को ले लिया, तो 1 लाख को ले लिया। अब 1 लाख सैंपल साइज को हमने ले लिया तो क्या हम रिसर्च कर पाएंगे? हमारा आधा अधूरा रह जाएगा, हम वहाँ से बाद में क्विट करना पड़ेगा, हमें छोड़ना पड़ेगा और वो रिसर्च धरा का धरा रह जाएगा और हम किनारे चले जाएंगे। इसलिए ऐसा आकार होना चाहिए जो कि हमारे बस की हो। तो ये छोटा होना चाहिए। अप टू डेट ये होना चाहिए कि मतलब जो भी चीज़ें हैं तो आज के अनुकूल होना चाहिए। मान लीजिए कि जो भी हमारे पॉपुलेशन है तो वो हमें जानकारी आज के मुताबिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 10 साल पुराने, 10 साल पहले क्या स्थिति थी, 20 साल पहले क्या स्थिति थी और उस स्थिति को लेकर के आज के समय में अगर हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो वो गलत होगा। आज की वस्तुस्थिति क्या है उसको देख करके हमें इस आकार का या इस ढांचे का निर्माण करना चाहिए। तो दरअसल यही सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपने बेहतर ढंग से जाना होगा। अब हम फिर से चलते हैं, अब चलते हैं आगे चलते हैं, दूसरे पर चलते हैं। दूसरे पर हमारा क्या है, न्यादर्श इकाई अर्थात सैंपलिंग यूनिट। अब सैंपलिंग यूनिट क्या होता है, तो यूनिट ये होता है कि जो भी हमारा पॉपुलेशन होता है, जो भी हमारा पॉपुलेशन होता है यहां पर, अब वो अलग अलग प्रकार का भी हो सकता है, वो लोगों का भी हो सकता है, लोगों का भी हो सकता है, पुस्तकों का भी हो सकता है, पुस्तक का भी हो सकता है, या फिर लाइब्रेरी का भी हो सकता है, या अन्य वस्तु की भी हो सकती है। अर्थात यहां पर हम देखेंगे कि जो भी हमने यहां पर तो बहुत सारी चीजें हैं। अब यहां पर जो बहुत सारी चीजें हैं इसमें से हमें लेना है कि लोग हमें लेना है, या पुस्तक में से साहित्य लेना है, इसमें से कौन सा ग्रंथ लेना है, या कोई अन्य वस्तु है। अर्थात जो भी चीज़ें हमें लेनी है उसका चयन हमें खुद से करना होता है, किसी इकाई के रूप में चयन करना होता है। अब हमें लोग पर हम कर रहे हैं तो ये कुल मिलाकर के हमारी जो समस्या है उस पर डिपेंड करता है कि हमारी समस्या कैसी है, तो उसका केस कैसा होगा, अर्थात सैंपल केस कैसा होगा, सैंपल यूनिट कैसा होगा। अगर नाइन्थ के जो छात्र हैं अगर उस पर हम कर रहे हैं तो वो छात्र में आते हैं, लोग में आते हैं, तो हमें इसका करना है। तो ये जो 9th की कक्षा का जो यूनिट हमने ले लिया, तो ये अब हमें यहाँ पर पुस्तक को हमने नहीं लिया तो हमने इसका चयन किया। किसका चयन किया? लोगों का चयन किया। लोगों में छात्रों का चयन किया, छात्रों में भी 9th कक्षा की छात्रों का चयन किया। तो वो जो यूनिट होगा वो यूनिट क्या कहलाएगा? न्यादर्श इकाई कहलाएगा। अब इकाई का मतलब यहाँ पर, अब आप कहेंगे कि छात्र तो यहाँ पर बहुत सारे थे,
अब छात्र जब बहुत सारे थे तो हम तो आज तक सुने हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस प्रकार से हम आज तक गिनते आए हैं। तो आप इकाई कैसे कर रहे हैं भैया, ये तो बहुत सारे छात्र हैं। तो बहुत सारे छात्र हैं, लेकिन जब हम इसके एक समूह का निर्माण कर लिए, जब हम इसके एक समूह का निर्माण कर लिए कि 9th कक्षा के छात्रों का जो समूह है वही हमारे लिए क्या होगी, इकाई होगी। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का समूह वो हमारे लिए इकाई हो जाएगी। डॉक्टरों में भी एलोपैथिक डॉक्टरों का समूह वो हमारे लिए इकाई हो जाएगी। पुस्तकों में रामायण और महाभारत पुस्तकों का समूह वो हमारे लिए इकाई हो जाएगी। अर्थात जब हम किसी एक समूह विशेष को चयन के रूप में लेते हैं वो हमारे लिए इकाई कहलाती है, और उसी को हम सैंपलिंग केस या सैंपलिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, न्यायादर्श इकाई के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं कि न्यायादर्श चयन प्रक्रिया पर। अब न्यायादर्श चयन प्रक्रिया पर जब हम आते हैं तो अब इसको समझिए कि न्यायादर्श चयन प्रक्रिया में क्या होता है। हम क्या लेते हैं, सबसे पहले पॉपुलेशन लेते हैं, ये तो लेना ही है, बिना पॉपुलेशन के हम कहां से कर सकते हैं। तो जब हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो मैंने अभी कहा था कि ये क्या है, एक स्टेट है। अब स्टेट का जो पॉपुलेशन है उस पर हम नहीं कर सकते हैं, एक अनुसंधाता हम एक ही हैं तो हम नहीं कर सकते हैं, पूरे पॉपुलेशन पर हम रिसर्च नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम न्यायादर्श का यहां पर चयन कर लेंगे। मान लीजिए कि यहां पर हमने कितना ले लिया, 2000 ले लिया। 2000 लोगों का एक यूनिट हमने ले लिया। अब 2000 लोगों का एक यूनिट ले लिया। अब यहां पर और देखिए, अब यहां पर पूरे, चलिए हम इसको इंडिया कह देते हैं, इंडिया कर देते हैं। अब इंडिया का पॉपुलेशन है तकरीबन 140-150 करोड़ के आसपास है। अब हम देखते हैं कि यहां पर हम सांसद ले लेते हैं, तकरीबन 543 सांसद हैं, हम 500 प्लस कर देते हैं। अब 500 प्लस सांसद हमारे पूरे भारतवर्ष में हैं। अब लाए जाते हैं, तो अब हम देखते हैं कि सांसद जो बनते हैं, क्या सांसद ऐसे ही बन जाते हैं? नहीं, सांसद जो बनते हैं उसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से उसको गुजरना पड़ता है। अब जब आप देखेंगे कि चुनाव नज़दीक आता है तो चुनाव नज़दीक आने पर चुनाव के जो चुनाव आयुक्त होते हैं वो क्या करते हैं, तिथि का ऐलान करते हैं, तिथि का ऐलान करते हैं, तिथि का ऐलान कर देते हैं। अब जब तिथि का ऐलान कर देते हैं कि फलाने 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 तिथि को यहाँ इस राज्य में, इस राज्य में, इस राज्य में, इस राज्य में चुनाव होगा। अब यहां देखिए कि ये जो तिथि का ऐलान चुनाव आयुक्त के द्वारा किया गया, वहां से लेकर के वहां से आचार संहिता लग जाती है। वहां के बाद बहुत सारे जो उम्मीदवार होते हैं, सांसद के उम्मीदवार होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना पर्चा दाखिल करते हैं, अपना नामांकन दाखिल करते हैं। नामांकन दाखिल करते फिर बहुत सारे क्या किए, पंपलेट छपवाए, उसकी रैलियां किए, आम सभा किए, बहुत सारे दौड़े, यहाँ किए वहाँ किए। यहाँ पर चुनावी कीड़ा के रूप में वो जाएंगे सभी के द्वार पर उसी समय, केवल जब चुनाव आता है। खैर हम इसमें नहीं जाएंगे। तो वो उस समय में वो क्या किए, तो अपना सारे पर्चा भरे, जितने भी उम्मीदवार थे पर्चा भरे। अब पर्चा भरे, अब जो तिथि का ऐलान किया गया था वो उस तिथि को क्या हुआ, तो मतगणना हो गई, मतदान हो गया। मतदान के बाद क्या हुआ, मतगणना हो गई, मतगणना। अब मतगणना भी हो गई। जब मतगणना हो गई तो इस कुल जो पॉपुलेशन है इंडिया की 140-150 करोड़ के आसपास, उसमें से 500 प्लस सांसद केवल क्या हुए, तो यहां पर आए, अर्थात चुन करके छन करके आए। अब ये चुन करके छन करके जो आए, इसको आप छोड़ दीजिए एक साइड में। अब यहां से चुनाव की तिथि का ऐलान से लेकर के यहां तक, अर्थात मतगणना तक
की जो प्रक्रिया है, क्या है कि जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसकी जो प्रक्रिया है, अर्थात यहां चुनाव की तिथि का ऐलान से लेकर मतगणना तक की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो यही सैंपलिंग प्रोसेस कहलाएगी। अब आप इसके माध्यम से समझिए, हमने यहां पर किसी स्टेट का लिया था। अब किसी स्टेट का लिया था, किसी स्टेट का 9th कक्षा का हम बुद्धिलब्धि का अध्ययन करने जा रहे थे। तो यहां पर जो हमने क्या किया कि यहां पर से ले लिया और यहां से यहां तक मैंने 2000 मान लीजिए कि लिया था। तो 2000 लेने तक की जो प्रक्रिया थी, ध्यान दीजिए कि यहां से यहां इस स्टेट का हमने लिया था और यहां से 2000 लोगों का, 2000 छात्रों का जो चयन करने की जो प्रक्रिया थी, वो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो न्यायाधीश चयन की प्रक्रिया कहलाती है, या फिर सैंपलिंग प्रोसेस वो कहलाता है। मुझे लगता है भली भांति आप समझ रहे होंगे। फिर अब हम आते हैं अंतिम पर कि न्यायाधीश आकार क्या है। तो अभी मैंने बताया कि यहां पर 140 करोड़ 150 करोड़ की हमारी आबादी है और यहां से यहां तक का रास्ता तो प्रोसेस हो गया, प्रक्रिया हो गई। लेकिन ये जो 500 प्लस जो सांसद आ गए, ये क्या है? सैंपल है, ये सैंपल साइज है। क्या है? ये सैंपल साइज है। यही इसी को क्या कहते हैं? न्यायाधीश आकार के नाम से जानते हैं। अर्थात यहां अब हम ले लेते हैं कि स्टेट से जो हमने यहां पर 2000 बच्चों को जो हमने चुना, उसके चुनने की जो प्रक्रिया थी वो क्या थी? न्यायाधीश चयन की प्रक्रिया, सैंपलिंग प्रोसेस थी। और जो चुन करके हमने न्यायाधीश के रूप में उसको ले लिया, क्योंकि अब उसी 2000 बच्चों पर हमें अनुसंधान करना है। वो 2000 क्या हुआ? तो न्यायाधीश आकार या सैंपल साइज के नाम से उसको हम जानते हैं। उसी प्रकार से जो 500 प्लस जो सांसद हुए, वो सैंपल साइज या न्यायाधीश आकार हुए। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों में आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और अगर आती है तो मुझे कमेंट करके आप बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो इसी प्रकार से आप पढ़ने के लिए एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।